नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। हम ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं और आज का विषय है सूर्य अगर बुध की राशि मिथुन में हो, कन्या में हो तो क्या प्रभाव देते हैं कुंडली में, और ऐसी ही स्थिति में विभिन्न ग्रहों की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ती है जो कि मिथुनगत और कन्यागत हैं तो उन दृष्टियों का क्या फल प्राप्त होता है। ग्रहों के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है और ग्रहों को जितना समझा जाए उतना कम है। कुंडली में इस प्रकार से ग्रह फल देते हैं और उन फलों के आधार पर ही कुंडली का सही विवेचन अध्ययन हो पाता है। विभिन्न ग्रंथों से हमने संदर्भ लिए हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम में हम समायोजित कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको लाभ होगा, ग्रहों को समझने में आपको आसानी होगी। सूर्य मिथुनगत और कन्यागत होंगे यानी कि बुध की राशि में होंगे तो कुंडली में क्या प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि सूर्य शुभ अंशों पे है और शुभ अवस्था में है और ऐसे ही समय में ये क्या प्रभाव दिखाएंगे इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर सूर्य बुध की राशि मिथुन या कन्या में है तो व्यक्ति मेधावी होता है, बच्चों से विशेष प्रेम करने वाला होता है, मधुरभाषी होता है, सदाचारी होता है, बेहद कुशल, ज्ञानी, शास्त्रों में विशिष्ट रुचि प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति किसी विशिष्ट विधा का स्वामी बन जाता है, बहुत धनी होता है और उदार आचरण करने वाला होता है, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, ज्योतिष का विद्वान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मध्यम सुंदर होता है, मातृतुल्य स्त्रियों का प्रीति पात्र होता है, सर्वजनप्रिय व विनीत होता है। इस प्रकार से सूर्य के मिथुनगत और कन्यागत राशियों में जाने से जीवन में प्रभाव देखे जाते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि मिथुन और कन्यागत सूर्य पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो क्या फल प्राप्त होते हैं कुंडली में। बुध के क्षेत्र में स्थित सूर्य पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है तो शत्रुओं और बंधुओं से ऐसा व्यक्ति पीड़ित होता है, अत्यधिक यात्राओं से भी समस्या प्राप्त करता है, परेशानी प्राप्त करता है। खासकर सुदूर यात्राओं में संलग्न होने से ऐसा व्यक्ति थकान महसूस करता है, विचलित होता है। ऐसे व्यक्ति को जो प्राप्त संकट हैं, कष्ट हैं, उनको बखानने की ऐसे व्यक्ति को विशेष आदत होती है। अपने कष्टों को, समस्याओं को बढ़ चढ़कर बताने का प्रयास करता है। और अगर ऐसे में बुध राशिगत सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रु भय से और कलह से युक्त होता है, विवाद और प्रपंचों से पीड़ित होता है, समस्याग्रस्त होता है, दुखी, दीन और लज्जालु, शर्मीला होता है। बुध राशिगत सूर्य पर अगर बुध का प्रभाव हो और बुध से निकटता प्राप्त ऐसा सूर्य राजा के समान जीवन जीता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, प्रख्यात होता है, बंधु बांधवों से युक्त होता है, मित्रों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति से शत्रु भी पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, दूर भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कभार नेत्र का व त्वचा संबंधित रोग भी होता है। और अगर बुध राशिगत सूर्य पर बृहस्पति की ही दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उनका वाचन करने वाला होता है, उच्च वर्ग के लोगों में सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है, मीडिएटर होता है, कम्युनिकेटर होता है और एम्बेसडर होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण करने वाला होता है, यात्राएं करने वाला होता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति सन की स्वभाव का भी हो जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव भी रखता है। और अगर बुध राशिगत सूर्य पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, यानी कि शुक्र का प्रभाव ऐसे सूर्य पर पड़ जाए तो व्यक्ति धनवान होता है, स्त्री, पुत्र, संतान इत्यादि से युक्त होता है, थोड़े रूखे स्वभाव का और जटिल व्यक्तित्व होता है। ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, सुखी होता है, निरोगी होता है और मन से मजबूत होता है। और अगर बुध राशिगत सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए
तो ऐसे व्यक्ति को कई नौकरों की प्राप्ति होती है, कई दास ऐसे व्यक्ति के होते हैं, खूब काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की मानसिक अवस्था में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सौम्य कभी उग्र। ऐसा व्यक्ति पल पल में बदलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने पर कई लोगों का पोषण करने वाला होता है, बेहतरीन करता भी होता है, बेहतरीन भरता भी होता है और साथ ही साथ प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने सूर्य देव के बुध राशिगत यानी कि मिथुन और कन्या राशिगत होने पर क्या प्रभाव होंगे ये जानने का प्रयास किया और विभिन्न ग्रहों का बुध राशिगत सूर्य पर प्रभाव पड़ने पर क्या फल होता है ये भी जानने का प्रयास किया। आशा है इस कार्यक्रम से आप ग्रहों को समझेंगे और आपको ज्योतिष में लाभ प्राप्त होगा। हालांकि कार्यक्रम बेहद सरल है और छोटा है, लेकिन अगर किसी ग्रह को गहनता से समझा जाए तो फल कथन में बहुत आसानी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंध ग्रह रखते हैं और हमेशा एक ही समय में सभी क्षेत्रों को जानना संभव नहीं होता। तो आशा है कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और आगे भी हम निरंतर ग्रहों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपको नमस्कार।